जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 7 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 जनवरी के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ वैंड की। इसका मतलब यह है कि कोई नहीं, आपके पार्टनर ही बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लग रहा है इनको रिस्क लेना पड़ेगा। यस, पैशन बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर आपसे हील होना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। वैसे ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कुछ गुस्से वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। गुस्से वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, जैसे आपके पार्टनर नाराज़ हो सकते हैं या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। कल भी शायद मैंने रीडिंग की थी, कुछ लोगों की वाइस वर्सा हो गई थी। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे नंबर हैं आपके लिए 10, 5, 18, 4, 9, 10, 1। तो 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 111 आपको दिखेगा, 11 भी आपको दिखेगा, एंड 459, 459 किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। मतलब आपके पार्टनर इस वक्त किसी बहुत ही टफ टाइम या किसी पेनफुल एंडिंग को ये कार्ड शो कर रहा है। आपके पार्टनर को शायद ऐसा लग रहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। यह रिश्ता बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मोड़ पे पहुंच गया है। यस, किसी तरह ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेंटल पेन को फील कर रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इनको पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है। यस, हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को खुल के नहीं बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा के रखे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे अपनी इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं और किसी डीप मिस्ट्री को डीप मिस्ट्री को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी तक कोई सच्चाई है जो सामने नहीं आ पाई है, तो सच का ये ज़्यादातर आपके लिए हो सकती है ये रीडिंग, क्योंकि मुझे ज़्यादातर आपकी एनर्जी आ रही है 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है। डबल का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हावी हो चुकी है, या फिर किसी थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट भी हो सकता है। मे भी आपके पार्टनर के साथ ये कंडीशन है तो उनके ऊपर किसी थर्ड पार्टी का इम्प्रेशन है। डेविल की एनर्जी होने का ज़्यादातर मतलब यही होता है कि या तो आपके पार्टनर आपके साथ डेविलिश बिहेव कर रहे हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी आई है, अदरवाइज किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की मेंटालिटी को ख़राब किया हो सकता है, जिसकी वजह से वो आपके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो फीलिंग्स की जगह दिमाग से काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल और क्लियर कट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप को। जैसे बिल्कुल भी जैसे पक्षपात नहीं करना चाहते हैं, किसी कोई कठोर डिसीजन लेने की सिचुएशन में है। एंड इनकी नेचर में इस टाइम पर जैसे इमोशन कम और इंटेलिजेंस ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, कि जैसे अब ये इमोशन में आके कोई डिसीजन नहीं लेंगे, अब ये बिल्कुल जैसे क्लियर कट डिसीजन लेने के मूड में हैं। बॉटम की एनर्जी क्योंकि नाइट ऑफ वैंड की है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत बेचैनी और बदलाव की सिचुएशन है, जैसे वो किसी चीज़ को लेके बहुत जुनूनी या जल्दबाजी में एक्शन लेने के मूड में हैं। यस, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो इनको रोक रही हैं। मतलब कि जैसे अभी थोड़ा सा अभी रुक, जैसे जैसे होता है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, जब चीज़ें सही क्लियर कट आपके सामने आ जाएं तब आप कोई डिसीजन लीजिए। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रही है कि अभी जा कर के सारी चीज़ें क्लियर कट कर दें, लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा देख लेना चाहिए, ऐसा ना हो जल्दबाजी में गलत चीज़ हो जाए। तो इस वजह से आपके पार्टनर रुके हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई मानसिक युद्ध, मेंटल बैटल से गुजर रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एंड आपके पार्टनर किसी कोई पुरानी चोट या धोखा हो सकता है जिससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से जैसे लॉजिकल होकर के ये चीज़ों को डील कर रहे हैं।
यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है इस वक्त ये किसी भी तरह की नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि डेविल की एनर्जी आ रही है, तो डेविल की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। यस, तो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा चीज़ों को डिले करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मून की एनर्जी आ चुकी है, 4 ऑफ कप की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मून का मतलब देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी कंडीशन हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी का इम्प्रेशन हो सकता है। यस, मून का मतलब इंट्यूशन की भी एनर्जी है, तो आपको गाइड किया जा रहा है कि आप इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। देखिए आपकी एनर्जी हायरोफेंट की आई है, तो आप टीचर्स हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। ओके, 18/5/23 मतलब फिर से 5 की एनर्जी है। तो फाइनली दिख रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करके कोई डिसीजन लेना है, चाहे वो आपको पर्सनल लाइफ में लेना है चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके सामने कुछ ऑफर आ सकते हैं बिजनेस को लेके, जॉब को लेकर के, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे किसी ने आपका उच्चाटन कर दिया है, या फिर जैसे आपका दिल ही नहीं कर रहा है, आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। तो आपको अपने इंट्यूशन से काम लेना है। ओके, 18/4/22 की एनर्जी है, राहु चल रहे हो सकते हैं आपके ऊपर, एंड इस वक्त अगर आपने मतलब इंट्यूशन की नहीं सुनी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। यस, तो हर्मिट की एनर्जी आपकी हेल्थ के लिए है। तो भाई आपको अपनी हेल्थ, हेल्थ का मतलब इस टाइम आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी इमोशनल हेल्थ है। तो अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जो है देखिए 18 एंड 9 27 9 की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने अंदर झांकिए, ऐसा देखिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, किस बात का डर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी साइड से कुछ गड़बड़ी हो, कुछ कमी हो। ओके, यस, कहीं ना कहीं आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ही ज़रूरत है, क्योंकि आंसर आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसके आंसर आपके अंदर छुपे हुए हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 10 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन या किसी तरह से टायर्ड हो चुके हैं। आपके पार्टनर इस समय रिलेशनशिप में अपनी पर्सनल सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन एंड प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, जैसे सारी चीज़ों का लोड उन्हीं के कंधों पे आ चुका है, एंड ये इमोशनली टायर्ड हो चुके हैं। ऊपर की एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड की है, तो मे भी आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये रीडिंग आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है। सॉरी, इनफैक्ट मुझे उठना पड़ा था, बहुत सारे मंकीज आ गए थे, मतलब घर के बाहर। तो यहाँ पर 10 ऑफ बैंड की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। 11 10 21, देखिए 21 का मतलब होता है वर्ल्ड की एनर्जी। इसका मतलब ये है कि कोई साइकिल था, एक ऐसा पेनफुल साइकिल था जिसमें आपके पार्टनर गोल गोल घूम रहे थे, लेकिन अब वो साइकिल ख़त्म होने वाला है। ये रीडिंग जैसा कि मैंने बताया था कि आपसे भी रेजोनेट हो सकती है। तो इसमें आपके लिए एडवांटेज ये है कि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं तो आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई साइकिल, कोई चक्र ऐसा चल रहा था। मतलब मैंने जैसे कि अभी बताया था कि आपके ऊपर राहु चल रहे हो सकते हैं, अब आपके पार्टनर क्योंकि आप ही के ट्विन फ्लेम हैं तो उनके ऊपर भी राहु चल रहे हो सकते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं, बहुत सारे इल्यूजन में फंस जाते हैं, कन्फ्यूज़न में फंस जाते हैं। तो इससे क्या इसका रास्ता होता है कि यहाँ पे वैसे तो दिख रहा है कि वो साइकिल जो है वो एंड हो रहा है, तो जब ये साइकिल एंड हो रहा है तो क्लियरिटी आ रही है। ओके, 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है जस्टिस मिल रहा है, कहीं ना कहीं सारी सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में मेंटल क्लियरिटी आ रही है और सच्चाई का पता इनको चल रहा है, जो भी भ्रम थे, उलझन थी, वो सारी चीज़ें दूर हो रही हैं। एंड कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रेक थ्रू का कार्ड आ चुका है। आई डोंट नो किसी की एनर्जी ऐसी है इस रीडिंग में जो इतनी जल्दबाजी कर रहा है, इतना परेशान है कि मुझे बोलना मुश्किल हो रहा है, मतलब मेरा मन का जैसे बहुत ज़्यादा फंबल करना, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलना, वो वाली चीज़ें मुझे फील हो रही हैं, जैसे किसी के अंदर क्वेश्चन का जैसे भंडार है, स्टोरेज हो गया है कि मुझे कितने क्वेश्चन पूछने हैं, मेरे अंदर कितना कन्फ्यूज़न है, कितना इल्यूज़न है।
लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक तभी हो रही हैं जब राहु अगर आपके ऊपर चल रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ओके? या फिर कोई ऐसा नेगेटिव साइकिल चल रहा था, ओके, वो चीज़ ख़त्म हो रही है, क्योंकि क्लियरिटी तो तभी आ रही है। एंड आपके पार्टनर जब क्लियर हो रहे हैं तब ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे इनको आपके साथ एक प्रैक्टिकल बिहेव करना है, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के, एंड धीमे धीमे से आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ के लिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा डिवोटेड दिखाई पड़ रहे हैं, डेडिकेटेड दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी एनर्जी फ्यूचर की है। 10 1 11 की एनर्जी है। 11 का मतलब जस्टिस। यस, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि आपके पार्टनर प्योर हैं। मे बी यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड कभी कभी थर्ड पार्टी आपका खुद का माइंड भी होता है, क्योंकि अगर आपका कोई प्लेनेट खराब होता है तो वो प्लेनेट ही आपके लिए थर्ड पार्टी बन जाता है, ओके? तो बस मेन चीज़ यही है, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये मान के चलिए कि पहले आपकी जो कुंडली है उसमें कुछ दिक्कत है। क्योंकि कोई भी चीज़ आपके ऊपर इफेक्ट सिर्फ तब कर सकती है जब दिक्कत आपके साथ होती है। मतलब आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपने कुछ भी बाहर खाया, वो आपके पेट को तभी भी दिक्कत दे सकता है जब आपका पहले से आपका स्टमक वीक होगा। अगर आप पहले से स्ट्रांग होंगे तो ये हल्की फुल्की चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगी, ओके? चलिए फिलहाल देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। कम्युनिकेट क्लियरली, आपसे कहा जा रहा है कि क्लियर कट बातचीत कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर इल्यूज़न तभी सॉल्व हो जाते हैं अगर आप बिल्कुल क्लियर कट बात करते हैं। एंड ये चीज़ मैंने भी आपको 10 बार बताई है कि आप क्लियर बात कीजिए। घुमा के बात करना, मतलब हाइड एंड सीक वाला गेम खेलना, ये सब चीज़ें गलत होती हैं, आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो क्लियर कट बात कीजिए, सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी। ठीक है, जय माता दी।